नमस्कार दोस्तों, बंगाल हारे तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को निकाल फेंका और अब मोदी जी कर्नाटक हारकर दिल्ली लौटे हैं तो कानून मंत्री किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हैं और गद्दी से कानून मंत्री हटा दिए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को कर्नाटक की जनता ने बुरी तरह से हराकर दिल्ली भेज दिया। कर्नाटक हारकर देश के प्रधानमंत्री आए हैं और पद से देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू को हटा दिया गया है। पिछली बार भरे कोरोना में बंगाल हारकर जब देश के प्रधानमंत्री दिल्ली लौटे थे तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को हटाया गया था। हर हार के बाद देश के कानून मंत्री ही काहे नपटा दिए जाते हैं भैया, ये कौन सा टोटका है? आज के वीडियो में हम यही बताएंगे। कानून मंत्री किरण रिजिजू को कानून मंत्री से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बना दिया गया है। अब किरण रिजिजू इस मामले में खुद को खुशकिस्मत समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि उनको कानून मंत्रालय से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया तो गया, लेकिन पिछले वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तो ये भी नहीं कह सकते, वो तो टोटल पैदल कर दिए गए थे। उनकी हालत ये हो गई है कि बागेश्वर वाले बाबा के पंडाल में आरती उतार रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, इसीलिए मैं कभी भी अपने वीडियोस में बेकार की लफाजी नहीं करती। हर लाइन में आपके काम की कोई ना कोई जानकारी जरूर देती हूँ। देखिए, जब जब नरेंद्र मोदी हार कर आते हैं, कानून मंत्री को ही क्यों निपटाते हैं? अब इसको विस्तार से समझिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि मुंह पर मीठे मीठे बने रहो और पीठ पीछे जो करना है वही करो, लेकिन किरण रिजिजू ये बात समझ ही नहीं पाए। किरण रिजिजू की सबसे बड़ी गलती ये है कि प्रजा को राजा की जय जयकार करनी चाहिए थी, लेकिन किरण रिजिजू की वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ देश के हीरो बन गए। देश का हर आदमी उम्मीद भरी निगाहों से प्रधानमंत्री की तरफ नहीं, चीफ जस्टिस की तरफ देखने लगे थे। कानून मंत्री के होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार को सहवाग की तरह धो रहे थे। किरण रिजिजू जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम को गैर संवैधानिक बताते थे। किरण रिजिजू की जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम पर पहले ही उंगली वो उठा चुके थे। अखबारों में छप गई थी उनकी बातें, टीवी पर अपना खूब ज्ञान बगाड़ते थे। किरण रिजिजू को यह सब कहना नहीं था। जो जो ऊपर से आदेश थे उनको करते रहना चाहिए था, उनको करके दिखाना चाहिए था। उनकी पार्टी ऐसे काम बिल्कुल चुपचाप करने पे भरोसा रखती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सब मारा आरक्षण 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 चिल्लाते थे, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अग्निवीर योजना लेकर आ गए, ना रही आरक्षण वाली नौकरियां, ना रहा आरक्षण, अब लिए बैठे रहो संविधान की किताबें। लेकिन रिजिजू चिल्लाते बहुत ज्यादा थे, काम कम करते थे। इनके निपटने का पहला कारण तो ये है। अब दूसरे कारण पे आते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि अपनी सरकार के तानाशाही रवैये को पूरी तरह से किरण रिजिजू समझ ही नहीं पाए। बेचारे चक्कर चलाक दिमाग को पकड़ ही नहीं पाए। ऐसा नहीं था कि किरण रिजिजू सब अपनी मर्जी से सब करते होंगे, ना 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 नो, उनसे करने के लिए कहा जाता होगा, लेकिन काम को शार्प तरीके से अंजाम नहीं दे पाते थे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए नाम भेजता था। किरण रिजिजू तो जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम के पहले खिलाफ थे। जजों की नियुक्ति वाले नामों पर मोहर ही नहीं लगती थी। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर खूब चिल्लाता था, केंद्र सरकार तो मोदी जी ही है। अब लोगों को लगता था कि देखो, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जजों की नियुक्तियों को हरी झंडी नहीं दे रहे। रिजिजू की वजह से बदनाम कौन हुआ? मोदी। तो मोदी हटाएंगे किसे? हाँ, सही समझे, रिजिजू सफाई से काम नहीं कर रहे थे। जिस सफाई से अमित शाह ने धारा 370 हटाई, उसी सफाई से किरण रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम हटाकर जजों की नियुक्ति सरकार से करवानी उन्हें शुरू कर देनी चाहिए थी। थोड़ी बहुत हो हल्ला होता तो होता बाद में, लेकिन सब ठीक हो जाता। कितना मजा आता ना जब सब सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार चुनकर भेजती। तब कभी कोई डीवाई चंद्रचूड़ सरकार को फटकार ही नहीं लगा पाते, सब कितना आसान हो जाता। लेकिन नहीं, किरण रिजिजू इज नॉट वेरी शार्प, सो नाउ ही इज पृथ्वी विज्ञान मंत्री, मतलब अर्थ साइंस मिनिस्टर। किरण रिजिजू को हटाने के तीसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कारण भी सुन लीजिए। तीसरा कारण वही है जो पिछले वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ था। रविशंकर प्रसाद को कहा गया था कि वो ट्विटर पर लगाम लगाने वाला कोई कानून बनवाएं। रविशंकर प्रसाद ने कानून बनाया, लेकिन ट्विटर ने मानने से इनकार कर दिया। कानून मंत्री मतलब मेरा वचन ही है, शासन टाइप का आदमी होना चाहिए, लेकिन
लेकिन रविशंकर प्रसाद बड़े दिनों तक ट्विटर से लड़ते रहे, बहस करते रहे। इधर उधर ट्विटर पर कोरोना में श्मशान घाटों की जलती हुई लाशें दिखती रहीं, टूल किट से नरेंद्र मोदी जी की छवि दुनिया भर में बदनाम होती रही। मोदी जी उधर बंगाल में चुनाव करते रहे, लोग मोदी जी को उसी ट्विटर पर ट्रोल करते रहे। कानून मंत्री होना चाहिए कटप्पा टाइप का आदमी जो माहिष्मति के लिए, मतलब नरेंद्र मोदी जी के लिए, एक बार में काम खत्म कर दे। बहसबाजी की कोई जगह नहीं, कानून बना दिया तो भाई बना दिया। किरण रिजिजू के केस में भी यही हुआ। जजों की नियुक्ति को लेकर इधर उधर बात करते रहे, ये कहते रहे कि जज अपने करीबियों को जज बना लेते हैं, जज नियुक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है, जज आधा समय जजों की नियुक्ति में ही व्यस्त कर देते हैं, इसकी वजह से उनके काम पर प्रभाव पड़ता है, न्यायपालिका में राजनीति होती है। ये सब किरण रिजिजू बोलते थे। ऐसा लगता था वो कानून मंत्री नहीं, नैतिक शिक्षा मंत्री हैं, और इसीलिए उनको उनके हिसाब से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय शायद दे दिया गया होगा। जो प्रधानमंत्री की छवि ना बचा पाए उसे मंत्री होने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हर मंत्री को प्रधानमंत्री छवि रक्षक होना ही चाहिए। चौथा एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताती हूँ। जानती हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब दिमाग में कारण आते जा रहे हैं तो हम आपको बताते जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो किरण रिजिजू ने बड़ी हद कर दी थी। इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में कह दिया था, हाँ भाई ने जो दिल के भीतर था वो बोल दिया, जिस मॉड्यूल पर इनकी सरकार काम करती है वो बात सरेआम कह डाली। रिजिजू बोले कुछ रिटायर्ड जज हैं, शायद 3 या 4, जो कि एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्याय पक्ष की भूमिका निभाए, देश के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। जजों को ये एक तरह से कानून मंत्री की खुली धमकी थी, लेकिन खुली धमकी नहीं देनी थी, ऊपर से मुस्कुराना था, भीतर भीतर काम करना था। लेकिन नहीं, रिजिजू ने बोल बोल कर स्कीम ही बता दी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।